हमारा फर्स्ट इडियम है अ बिटर पिल टू स्वallow मीन्स अ हार्ड ट्रुथ दैट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। यानी कड़वा सच जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी सच्चाई या स्थिति जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो लेकिन मजबूरी में मानना पड़े, तब हम इसका यूज़ करते हैं। यानी जब कुछ ऐसा हो जाए जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना आए लेकिन फिर भी हमें उसे मानना पड़े या सहना पड़े, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, लूजिंग द मैच आफ्टर सो मच हार्ड वर्क वॉज अ बिटर पिल टू स्वallow फॉर द टीम। यानी इतनी मेहनत के बाद मैच हारना टीम के लिए एक कड़वी सच्चाई थी जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट इडियम इज अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, विच मीन्स समथिंग दैट ब्रिंग्स बैक ओल्ड मेमोरीज। यानी कोई पुरानी याद, चीज़ या व्यक्ति या घटना जो अचानक फिर से सामने आ जाए और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, हियरिंग दिस 90s सॉन्ग इज अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। यानी ये 90s का गाना सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। नेक्स्ट इज अ क्लोज्ड बुक, विच मीन्स अ सब्जेक्ट और पर्सन दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी कोई ऐसा व्यक्ति या विषय जिसे समझना या जानना बहुत मुश्किल हो। यानी जब कोई इंसान अपनी भावनाएं या बातें दूसरों से छुपा कर रखता है और उसे समझना बहुत मुश्किल होता है, तो उसे हम क्लोज बुक बोलते हैं। इसी तरह अगर कोई विषय है वो बहुत डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आता, तो उसे भी हम क्लोज बुक बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही नेवर टॉक्स अबाउट हिज फीलिंग्स, ही इज अ क्लोज्ड बुक। यानी वह कभी भी अपनी भावनाओं के बारे में बात नहीं करता, उसे समझना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज, फॉर मी फिजिक्स इज अ क्लोज्ड बुक। यानी मेरे लिए भौतिकी एक कठिन विषय है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज अ फिश आउट ऑफ वाटर, विच मीन्स समवन फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अ सिचुएशन। यानी जब कोई इंसान किसी ऐसी स्थिति में होता है जहाँ वह सहज महसूस नहीं करता, यानी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता या उस माहौल में फिट नहीं बैठता, तो वहाँ पे हम अ फिश आउट ऑफ वाटर का यूज़ करते हैं। मानने की बात है, कोई नया माहौल है या जगह है जहाँ इंसान अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हो, या कोई नया काम हो जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं, व्हेन ही मूव टू अ न्यू सिटी ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। यानी जब वह नए शहर में गया तो उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। नेक्स्ट इज, आई वॉज अ फिश आउट ऑफ वाटर एट माई न्यू जॉब बिकॉज आई डिडंट नो एनीवन। यानी नई नौकरी में मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था। नेक्स्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, विच मीन्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अ टफ पर्सन। यानी कोई ऐसी चीज़ जो हल करना है, समझना बहुत मुश्किल हो, चाहे वो इंसान हो या कोई समस्या। इसके एग्जाम्पल्स हैं, शी इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, शी नेवर शेयर्स हर फीलिंग्स। यानी उसे समझना बहुत मुश्किल है, वह कभी अपनी भावनाएं नहीं बताती। द पजल इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। यानी यह पहेली बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज विद अ हैवी हार्ट, विच मीन्स अ फीलिंग ऑफ सैडनेस और सॉरो। इसका मतलब होता है दिल पे पत्थर रखकर कोई काम करना। यानी जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें भावनात्मक रूप से बहुत कठिन लगता है लेकिन फिर भी वो हमें करना पड़ता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। विद अ हैवी हार्ट आई डिसाइडेड टू लीव माई होम टाउन। यानी दिल पे पत्थर रखकर मैंने अपने होम टाउन को छोड़ने का फैसला किया। विद अ हैवी हार्ट ही सोल्ड हिज चाइल्डहुड होम। यानी दिल पे पत्थर रखकर उसने अपना बचपन का घर बेच दिया। नेक्स्ट इज वन ट्रैक माइंड, विच मीन्स ऑलवेज थिंकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग। यानी जब कोई इंसान सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज़ तब करते हैं जब कोई इंसान एक ही लक्ष्य पर फोकस्ड हो, और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज़ तब करते हैं जब कोई हमेशा एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है या बात करता रहता है, जैसे पैसा हो गया, खाना हो गया, या कोई भी चीज़ हो गई। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही हैज़ अ वन ट्रैक माइंड व्हेन इट कम्स टू हिज करियर। यानी वह अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। नेक्स्ट इज, ही हैज़ अ वन ट्रैक माइंड व्हेन इट कम्स टू मनी। यानी वह सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचता रहता है। नेक्स्ट इज अ वॉक इन द पार्क, विच मीन्स समथिंग वेरी इजी टू डू। यानी कोई ऐसा काम जो बहुत आसान हो और जिसे बिना किसी मेहनत या परेशानी के किया जा सके। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द टेस्ट वॉज अ वॉक इन द पार्क, आई फिनिश्ड इट इन 10 मिनट्स। यानी टेस्ट बहुत आसान था, मैंने इसे 10 मिनट में ख़त्म कर लिया। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ नॉट अ वॉक इन द पार्क। यानी नई भाषा सीखना कोई आसान काम नहीं है। नेक्स्ट इज अगेंस्ट द क्लॉक, विच मीन्स डूइंग समथिंग इन अ हरी टू मीट अ डेडलाइन। यानी अगर कोई इंसान समय से पहले काम खत्म करने की कोशिश कर रहा हो, तो वहाँ पे हम अगेंस्ट द क्लॉक का यूज़ करते हैं। यानी जब आपको बहुत जल्दी में काम करना पड़े क्योंकि समय बहुत कम हो, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। यानी हम डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, ही वॉज ड्राइविंग अगेंस्ट द क्लॉक टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम।
यानी वह समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा था। नेक्स्ट इज एन अपहिल टास्क विच मीन्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज, यानी बहुत कठिन, मेहनत भरा और चुनौतीपूर्ण काम। इसके एग्जाम्पल्स हैं कन्विंसिंग हिम टू चेंज हिज माइंड इज एन अपहिल टास्क, यानी उसे अपनी राय बदलने के लिए मनाना बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट इज विनिंग द चैंपियनशिप आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट 3 मैचेस विल बी एन अपहिल टास्क, यानी पहले 3 मैच हारने के बाद चैंपियनशिप जीतना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट इज आस्क फॉर द मून विच मीन्स टू डिमांड समथिंग इम्पॉसिबल, यानी कुछ ऐसा मांगना जो असंभव या बहुत मुश्किल हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं शी वॉन्ट्स अ परफेक्ट जॉब विद हाई सैलरी एंड नो वर्क, शी इज आस्किंग फॉर द मून, यानी वह एकदम परफेक्ट नौकरी चाहती है जिसमें ज़्यादा सैलरी और काम ना हो, वह किसी असंभव चीज़ की कामना कर रही है। नेक्स्ट इज ही इज आस्किंग फॉर द मून बाय डिमांडिंग अ सैलरी 3 टाइम्स हायर देन हिज एक्सपीरियंस, यानी वह अपने एक्सपीरियंस से 3 गुना ज़्यादा सैलरी मांगकर किसी असंभव चीज़ की कामना कर रहा है। नेक्स्ट इज asleep at the switch which means being careless or not attentive, यानी जब कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता, लापरवाह होता है या अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं asleep at the switch। या अगर कोई गलती से कोई बड़ा मौका गवा दे तो वहाँ पे भी हम asleep at the switch का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं द सिक्योरिटी गार्ड वॉज asleep at the switch when the robbery happened, यानी सिक्योरिटी गार्ड उस समय सतर्क नहीं था जब चोरी हुई। नेक्स्ट इज आई वॉज asleep at the switch and missed the deadline for the scholarship application, यानी मैंने ध्यान नहीं दिया और स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन की डेडलाइन मिस कर दी। नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द डे विच मीन्स अल्टीमेटली और इन द फाइनल एनालिसिस, यानी आखिर में, अंत में या आखिरकार, और इसके आगे हम किसी भी बात का निष्कर्ष या सबसे महत्वपूर्ण बात जोड़ सकते हैं, यानी सब कुछ सोच विचार करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है और तब हम उस पर यूज़ करते हैं ना आखिरकार, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे। इसके एग्जाम्पल्स हैं एट द एंड ऑफ द डे योर हैप्पीनेस मैटर्स द मोस्ट, आखिरकार सबसे ज़रूरी तुम्हारी खुशी है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन वेदर टू स्टे और लीव, आखिर में यह तुम्हारा ही फैसला है कि रुकना है या जाना है। नेक्स्ट इज बी अप टू द मार्क विच मीन्स टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी जब कोई चीज़ या व्यक्ति उम्मीदों पर खरा उतरता है या किसी मापदंड के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अप टू द मार्क। इसके एग्जाम्पल्स हैं द होटल सर्विस वॉज अप टू द मार्क, यानी होटल की सर्विस उम्मीद के अनुसार अच्छी थी। नेक्स्ट इज योर वर्क इज़ नॉट अप टू द मार्क, यू नीड टू इम्प्रूव, यानी तुम्हारा काम उम्मीद के अनुसार नहीं है, तुम्हें सुधार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज क्रीम ऑफ द क्रॉप विच मीन्स द बेस्ट अमोंग अ ग्रुप, यानी जिस तरह हम दूध से क्रीम निकालते हैं ना और वो सबसे अच्छी और सबसे शुद्ध होती है, उसी तरह जब हम किसी ग्रुप में से सबसे बेहतरीन चीज़ या इंसान की बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्रीम ऑफ द क्रॉप, यानी अगर किसी ग्रुप में सबसे अच्छे लोगों की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम क्रीम ऑफ द क्रॉप का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं दीज प्लेयर्स आर द क्रीम ऑफ द क्रॉप इन द फुटबॉल वर्ल्ड, यानी ये खिलाड़ी फुटबॉल की दुनिया में सबसे बेहतरीन है। द न्यू स्मार्टफोन इज़ द क्रीम ऑफ द क्रॉप इन टेक्नोलॉजी, यानी नया स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतरीन है। नेक्स्ट इज डांस टू समवन्स ट्यून विच मीन्स टू फॉलो समवन्स इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली, इसका मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना, उनकी हर बात मानना या उनके मुताबिक काम करना, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं ब्लाइंडली किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। इसके एग्जाम्पल्स हैं ही ऑलवेज डांसेस टू हिज बॉस's ट्यून, यानी वह हमेशा अपने बॉस के इशारों पर चलता है। नेक्स्ट इज आई वोंट डांस टू योर ट्यून, आई हैव माई ओन चॉइसेस, यानी मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं चलूंगा, मेरे अपने फैसले हैं, मेरी अपनी चॉइसेस हैं। सो जब भी हमें कहना हो कि वो किसी और के कंट्रोल में है, किसी के इशारों पर नाचता है, किसी के कहे अनुसार चलता है तो वहाँ पे हम डांस टू समवन्स ट्यून का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉप अ बॉम्बशेल विच मीन्स टू रिवील शॉकिंग न्यूज़, यानी कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली या हैरान करने वाली खबर देना या किसी चीज़ का खुलासा करना जो अनएक्सपेक्टेड है। इसके एग्जाम्पल्स हैं शी ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल बाय अनाउंसिंग हर रेजिग्नेशन, यानी उसने इस्तीफे की घोषणा करके सबको चौंका दिया। नेक्स्ट इज आवर मैनेजर ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल दैट द कंपनी वाज शटिंग डाउन, यानी हमारे मैनेजर ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि कंपनी बंद हो रही है। नेक्स्ट इज एंड ऑन अ हाई नोट विच मीन्स टू फिनिश समथिंग सक्सेसफुली, यानी किसी चीज़ को खुशी, सफलता या शानदार तरीके से खत्म करना।
यानी जब भी कोई किसी भी काम, इवेंट या बातचीत को बहुत ही पॉजिटिव और बेहतरीन तरीके से ख़त्म करता है तो उसे बोलते हैं एंड ऑन अ हाई नोट। इसके एग्जाम्पल्स हैं, शी एंडेड हर स्पीच ऑन अ हाई नोट विद एन इंस्पायरिंग मैसेज। यानी उसने अपनी स्पीच को प्रेरणादायक संदेश के साथ शानदार तरीके से ख़त्म किया। नेक्स्ट इज, लेट्स एंड दिस मीटिंग ऑन अ हाई नोट विद सम पॉजिटिव न्यूज़। इसका मतलब है, आइए इस मीटिंग को अच्छी खबर के साथ पॉजिटिव तरीके से ख़त्म करें। नेक्स्ट इज, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग विच मीन्स एवरी बैड सिचुएशन हैज़ सम गुड इन इट। इसका मतलब होता है कि हर मुश्किल या बुरी स्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। यानी कोई भी बुरा समय या कठिनाई हमेशा के लिए नहीं होती, उसमें भी कुछ अच्छा होता है या आगे कुछ अच्छा होने की उम्मीद रहती है। इसका एग्जाम्पल है, शी वॉज हार्ट ब्रोकन आफ्टर द ब्रेकअप बट शी लेटर फाउंड समवन हु ट्रूली लव्ड हर। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। यानी ब्रेकअप के बाद वह बहुत दुखी थी, लेकिन बाद में उसे कोई ऐसा मिला जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा। हर मुश्किल में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। नेक्स्ट इज लास्ट डिच एफर्ट विच मीन्स अ फाइनल अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग। यानी जब कोई व्यक्ति कई असफल प्रयासों के बाद अंतिम बार पूरी ताकत और उम्मीद के साथ कोशिश करता है तो उसे लास्ट डिच एफर्ट कहते हैं। ये एक लास्ट एफर्ट होता है जिसमें इंसान अपनी पूरी जान लगा देता है, और ये तब किया जाता है जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही मेड अ लास्ट डिच एफर्ट टू पास द एग्जाम बाय स्टडिंग ऑल नाइट। यानी उसने पूरी रात पढ़ाई करके परीक्षा पास करने की आखिरी कोशिश की। दे मेड अ लास्ट डिच एफर्ट टू सेव देयर कंपनी फ्रॉम बैंकरप्सी। यानी उन्होंने अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए आखिरी कोशिश की। नेक्स्ट इज मेक समवन्स ब्लड बॉयल विच मीन्स टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री। यानी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द वे ही डिसरिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स मेड माई ब्लड बॉयल। यानी जिस तरह उसने अपने माता पिता का अपमान किया, उसे देखकर मेरा खून खौल गया। नेक्स्ट इज, इट मेक्स माई ब्लड बॉयल व्हेन पीपल लाई टू मी। यानी जब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है या मेरा खून खौल जाता है। नेक्स्ट इज नॉट ऑल मूनलाइट एंड रोजेस विच मीन्स नॉट ऑलवेज प्रेजेंट और परफेक्ट। यानी जीवन, रिश्ते या कोई भी चीज़ हमेशा सुंदर और आसान नहीं होती, उसमें मुश्किलें भी होती हैं। मूनलाइट एंड रोजेस का मतलब होता है खूबसूरती और परफेक्ट लाइफ। पर जब हम नॉट ऑल मूनलाइट एंड रोजेस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जीवन, रिश्ते या कोई भी चीज़ हमेशा सुंदर और आसान नहीं होती, उसमें मुश्किलें भी होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, मूविंग टू अ न्यू सिटी साउंड्स एक्साइटिंग बट इट्स नॉट ऑल मूनलाइट एंड रोजेस। यानी नए शहर में जाना रोमांचक लगता है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। नेक्स्ट इज, रनिंग अ बिजनेस इज नॉट ऑल मूनलाइट एंड रोजेस, देयर आर मेनी चैलेंजेस। यानी बिजनेस चलाना हमेशा आसान नहीं होता, इसमें बहुत सी चुनौतियाँ होती हैं। यानी ओवरऑल हम कहेंगे कि अगर हम ये सोचते हैं कि इस चीज़ में खुशियाँ हैं या ये चीज़ आसान है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में मुश्किल होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट या आसान नहीं होती। नेक्स्ट इज ऑन अ सिल्वर प्लेटर। सो इफ समबडी इज गिवन समथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेटर, दे गेट समथिंग विद लिटिल एफर्ट। यानी अगर किसी को कुछ ऑन अ सिल्वर प्लेटर मिलता है ना, तो इसका मतलब होता है कि उसे वो चीज़ बिल्कुल आसानी से बिना किसी मेहनत के या बहुत कम मेहनत के मिल गई। इसमें ज़्यादा फ़ोकस इस चीज़ पर है कि आपको कोई चीज़ या तो बिना मेहनत के मिलती है या बहुत कम मेहनत के मिलती है। सो अगर आपको कुछ बिना मेहनत के या बहुत कम मेहनत के मिल रहा है, सो यू आर गेटिंग समथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेटर। या आप किसी को कुछ बिना मेहनत के या कम मेहनत के दे रहे हो, सो यू आर गिविंग समथिंग टू समवन ऑन अ सिल्वर प्लेटर। और गिव की जगह आप हैंड भी यूज़ कर सकते हो, बट गिव ज़्यादा कॉमन होता है। सो ऑन अ सिल्वर प्लेटर का मतलब हुआ बिना मेहनत के या बहुत कम मेहनत के कुछ मिल जाना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही गॉट द जॉब ऑन अ सिल्वर प्लेटर बिकॉज ऑफ हिज फादर्स कनेक्शंस। यानी उसे यह नौकरी बिना मेहनत के अपने पिता की पहचान की वजह से मिल गई। नेक्स्ट इज, यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी हैंडेड टू यू ऑन अ सिल्वर प्लेटर। यानी तुम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि तुम्हें सब कुछ बिना मेहनत के आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन पॉइंट विच मीन्स परफेक्ट, एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट। यानी जब कोई चीज़ बिल्कुल सही, परफेक्ट और बेहतरीन हो तब हम उसे कहते हैं इट्स ऑन पॉइंट। ये आप यूज़ कर सकते हो फैशन के लिए, किसी के आंसर के लिए, किसी की परफॉर्मेंस के लिए या किसी चीज़ की क्वालिटी के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हर आंसर वॉज ऑन पॉइंट। यानी उसका जवाब एकदम सही था। वाओ, योर मेकअप इज ऑन पॉइंट। वाह, तुम्हारा मेकअप एकदम परफेक्ट है। सो कुछ भी ज़बरदस्त हो, परफेक्ट हो या शानदार हो, आप ऑन पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज पेन इन द नेक विच मीन्स एन अनोइंग पर्सन और सिचुएशन।
सो अगर कोई चीज़, व्यक्ति या काम हमें बहुत ज़्यादा परेशान करे, इरिटेट करे या दिक्कत खड़ी करे तो हम उसके लिए पेन इन द नेक का यूज़ करते हैं। ये फ्रेज़ तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ एननोइंगली ट्रबलसम हो, मतलब बार-बार परेशान करे, जिसमें हम फँसना ना चाहें लेकिन फिर भी हमें उससे डील करना पड़े। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, ही इज़ सच अ पेन इन द नेक, यानी वो बहुत परेशान करता है। नेक्स्ट इज़ फिलिंग आउट ऑल दीज़ फॉर्म्स इज़ अ रियल पेन इन द नेक, यानी इन सारे फॉर्म को भरना सच में बहुत झंझट भरा काम है। नेक्स्ट इज़ प्ले इट बाय ईयर, व्हिच मीन्स टू इम्प्रोवाइज़ बेस्ड ऑन द सिचुएशन, यानी जब कोई चीज़ पहले से प्लान किए बिना उसी समय परिस्थिति को देखकर तय की जाए तो उसे हम बोलते हैं प्ले इट बाय ईयर। इसका मतलब होता है कोई सिचुएशन जैसे-जैसे सामने आएगी वैसे-वैसे हम उसे सँभाल लेंगे बजाए इसके कि पहले से कोई फिक्स प्लान बनाएँ। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, वी डोंट हैव अ शेड्यूल फॉर आवर ट्रिप, वील जस्ट प्ले इट बाय ईयर, यानी हमारी ट्रिप के लिए कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, हम बस स्थिति के अनुसार देख लेंगे। आई हैवंट प्रिपेयर्ड मच, आई विल जस्ट प्ले इट बाय ईयर ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की है, मीटिंग के दौरान जैसा माहौल होगा वैसे देख लूँगा। नेक्स्ट इज़ गेट ऑन समवन्स नर्व्स, व्हिच मीन्स टू अनॉय और इरिटेट समवन, यानी किसी की नाक में दम कर देना। सो जब कोई बार-बार तंग करे, परेशान करे या चिढ़ाए तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, हिज़ टॉक्स आर रियली गेटिंग ऑन माय नर्व्स, यानी उसकी बातें सच में मेरे नाक में दम कर रही हैं। हिज़ कॉन्स्टेंट कॉलिंग इज़ गेटिंग ऑन माय नर्व्स, यानी उसका बार-बार फ़ोन करना मेरे नाक में दम कर रहा है। नेक्स्ट इज़ अ शॉट इन द डार्क, व्हिच मीन्स अ गेस विद नो प्रायर नॉलेज, यानी तुक्का लगाना। यानी आपके पास कोई जानकारी नहीं है, बस आप गेस कर रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, आई हैड नो आइडिया अबाउट द आंसर्स सो आई जस्ट टुक अ शॉट इन द डार्क, यानी मुझे उत्तर के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने बस तुक्का लगा दिया। नेक्स्ट इज़ इट्स जस्ट अ शॉट इन द डार्क बट आई थिंक ही विल विन, यानी ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि वह जीतेगा। नेक्स्ट इज़ शो योर ट्रू कलर्स, व्हिच मीन्स टू रिवील वन्स रियल कैरेक्टर, यानी अपनी असली फितरत या असली रूप दिखाना। यानी जब हम बोलते हैं ना कि उस इंसान ने अपना असली रंग दिखा दिया, यानी उसने अपनी असली फितरत दिखा दी, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एट फर्स्ट शी सीम्ड नाइस बट लेटर शी शोड हर ट्रू कलर्स, यानी शुरुआत में वो बहुत अच्छी लगी लेकिन बाद में उसने अपनी असली फितरत दिखा दी, यानी अपना असली रंग दिखा दिया। When he quit his job, he showed his true colors by revealing all the problems in the company. यानी जब उसने नौकरी छोड़ी तो उसने कंपनी की सारी समस्याएं उजागर करके अपना असली रंग दिखा दिया। नेक्स्ट इज रिंग अ बेल, विच मीन्स टू साउंड फैमिलियर, यानी कुछ जाना पहचाना लगना, कोई बात याद आना या कोई चीज़ सुनी सुनाई लगना। तो जब कोई नाम, शब्द, घटना या जानकारी सुनी सुनाई लगे लेकिन आपको पूरी तरह से याद ना आए तो उसे हम बोलते हैं रिंग अ बेल, यानी कोई चीज़ दिमाग में हल्की सी घंटी बजा दे लेकिन पूरी तरह क्लियर ना हो, पूरी तरह से याद ना आए। इसके एग्जाम्पल्स हैं, डज़ द नेम राज मल्होत्रा रिंग अ बेल, यानी राज मल्होत्रा नाम सुनकर कुछ याद आया। नेक्स्ट इज हिज फेस रिंग्स अ बेल बट आई कांट रिमेंबर वेयर आई सॉ हिम, यानी उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। नेक्स्ट इज रैक योर ब्रेन्स, विच मीन्स टू थिंक हार्ड अबाउट समथिंग, यानी बहुत सोचना या दिमाग पर जोर डालना। इसका यूज़ हम दो कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, जब आप दिमाग पे जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश करते हो तब भी इसका यूज़ होता है, और जब आप कोई मुश्किल सवाल हल करने के लिए बहुत दिमाग लगाते हो तब भी इसका यूज़ करते हैं। सो इसका मतलब होता है कि बहुत दिमाग लगाकर, यानी दिमाग पे जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश करना या किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई रैक माई ब्रेन्स बट आई कुडंट रिमेंबर हिज नेम, यानी मैंने दिमाग पे बहुत जोर डाला बट मैं उसका नाम याद नहीं कर सकी। नेक्स्ट इज वी हैड टू रैक आवर ब्रेन्स टू सॉल्व द रिडल, यानी हमें पहेली हल करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ा, यानी दिमाग पे बहुत जोर डालना पड़ा। नेक्स्ट इज रूल ऑफ थंब, विच मीन्स अ जनरल एंड प्रैक्टिकल प्रिंसिपल, यानी एक सामान्य नियम या तरीका जो अनुभव पर आधारित हो लेकिन कोई सख्त नियम ना हो, यानी ऐसी कोई चीज़ जो कहीं पे लिखी हुई नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर भी लोग उसे आमतौर पर सही मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो उसे हम रूल ऑफ थंब कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं अनुभव पर आधारित एक सामान्य नियम जो आमतौर पर सही माना जाता है। तो जैसे मानिए बात है, आप टीवी देख रहे हो, टीवी काम नहीं कर रहा तो आप उसे टीवी पे टैप करते हो 2-3 बार और वो चलने लगता है। तो ये क्या है? ये कहीं पे लिख नहीं रखा, इसका कोई रूल नहीं है, बट जनरली लोग ऐसा करते हैं तो टीवी काम करने लग जाता है। तो ये इसे ही रूल ऑफ थंब बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एज अ रूल ऑफ थंब ऑलवेज प्रीहीट द ओवन बिफोर बेकिंग, यानी एक सामान्य नियम के तौर पर बेकिंग से पहले हमेशा ओवन को प्रीहीट करें।
नेक्स्ट इज अ गुड रूल ऑफ थंब इज टू रिवाइज योर नोट्स एवरी डे। यानी एक अच्छा सामान्य नियम यह है कि अपने नोट्स को रोज रिवाइज करें। नेक्स्ट इज स्पीक वॉल्यूम्स विच मीन्स टू एक्सप्रेस अ लॉट विदाउट वर्ड्स। यानी बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ जाहिर कर देना। यानी जब कोई चीज़ है इंसान बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कहते हैं। यानी उसके एक्सप्रेशंस हो गए, कोई इशारा हो गया, कोई चीज़ इतनी ज़ाहिर हो कि शब्दों की ज़रूरत ही ना पड़े, तो उसे हम स्पीक वॉल्यूम्स कहते हैं। यानी बिना बोले ही किसी चीज़ के बारे में बहुत कुछ बता देना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हर स्माइल स्पोक वॉल्यूम्स अबाउट हाउ हैप्पी शी वॉज। यानी उसकी स्माइल बता रही थी कि वो कितनी खुश थी। हिज साइलेंस स्पोक वॉल्यूम्स अबाउट हिज डिसअपॉइंटमेंट। यानी उसकी चुप्पी साफ बता रही थी कि वह कितनी निराश थी।